नमस्कार प्यारे साथी। मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की मैथ की वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे मैथ का जो अपना चैप्टर है, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या है, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। आज इसकी 7.1 एक्सरसाइज करेंगे हम, और इसके बारे में समझेंगे क्या है, और डिस्टेंस फार्मूला करेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, डिस्टेंस फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। और जो 7.1 में सारे क्वेश्चन हैं उनको सुन। तो चलो अब हम चालू करते हैं अपनी इस वीडियो। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं किसी भी जगह। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपने सबसे पहले सुना। कोऑर्डिनेट मतलब किसी जगह का एक स्टिक जो पॉइंट बताए जाते हैं कि लोकेट कहाँ पर है। तो और ज्योमेट्री का मतलब वो क्या है, अपने 2D 3D में इनमें हो सकती है। तो ज्योमेट्री का एक अलग पोर्शन है उसमें। अब क्या है, कोऑर्डिनेट मतलब उसके निर्देशांक, ज्योमेट्री तो होती है ज्योमेट्री। ठीक। अब सबसे पहले क्या है, हम ऐसे लिखा होता है एक्स वाई, ऐसे लिखा। इसमें एक्स क्या है वाई क्या है, आपको सबसे पहले ये डाउट रहा होगा। इस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं। ये जो अपने सबसे पहले लिखा गया है एक्स, इसको लिखते हैं एब्सिस। और जो y वाला है इसको लिखते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट होता है भुज और कोटि, बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पर हम इंग्लिश में ही कर रहे हैं तो इंग्लिश में कर देते हैं इसको। तो आपको पता चल गया। अब क्या है, इस टाइप का क्या है, जो x का कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसा, और जो y का होता है उसको ऑर्डिनेट। फिर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 2-3 पॉइंट है कोई, इसमें बताइए, डिफाइन कीजिए, या फिर क्या है आप पूछेंगे फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो आपको बताओगे कोऑर्डिनेट कितना है इसमें, 3। ठीक। या फिर एक क्वेश्चन ऐसे आता है, सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये तो यही क्वेश्चन है, तो इसको हम बोलेंगे 2+3 भाई। इसी में पूछ लेंगे फाइंड एब्सिसा, फाइंड एब्सिसा। तो आप क्या करोगे फिर, बता दोगे। इसमें एब्सिसा आपको पता है, पहले वाला पॉइंट है 2, ये है कोऑर्डिनेट, 3 है, ये कोऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है। ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा आज आपको क्लियर हो गया। अब आप भविष्य में इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे, ना ही आपको कोई डाउट है। इसके क्वेश्चन भी जितने आ सकते थे हमने वो भी बताया। इससे आगे करते हैं हम। अब क्या है, ये तो आपके पास जो अपने कोऑर्डिनेट थे इनको बताने का जरिया है। ठीक। अब सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूले सिखाए। आपको किसी जगह पॉइंट मिलेंगे, ये आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट बताएगा, हो गया। अब इसमें एक पॉइंट दे दिया आपको x1 y1, दो, ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, आपको इस बात का पता है। एक पॉइंट और दे दिया गया यहाँ x2 y, ये दूसरा लाइन को थोड़ा कर, ये अपनी है x एक्सिस, पॉजिटिव साइड प्लस वाई, ये भी x एक्सिस, ये नेगेटिव साइड है। ये y एक्सिस नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव होगी, y एक्सिस पॉजिटिव है, ये y एक्स नेगेटिव, y एक्सिस। अब सबसे पहले x1 y1 हम क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, पॉजिटिव मान के चल। तो ये मानो आप, ये पॉइंट अपने पास कोई यहां से लेकर यहाँ, देखो कोई भी x का पॉइंट होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगा। x के जितने पॉइंट होंगे वो इसी लाइन पे वेरी करेंगे। तो ये मानो आप x1 पॉइंट है यहाँ पर, हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी आप देखो, यहां लिखने की बजाय ऐसे लिखो x1 यहां से लेकर यहां तक की दूरी एब्सिसा।
अब हो गया ऑर्डिनेट, ये है y, y वाला, तो ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है अपनी, ये y1 हो गई। क्या आप देखो, ये यहां से लेकर यहां तक की y1 हो। अब ये y1 है, यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ y1 लिख सकते थे, यहाँ पर लिख दे, यहाँ x1 लिख सकते थे, यहाँ पर, ये हो गया ठीक। अब सेकंड पॉइंट में ये देखो अपना x2 कहां से, यहां से लेकर यहां तक x2 पॉइंट है। चलो मिल गया आपको x2। अब y2 और देखो आप, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, मतलब इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करें, y एक्सिस को थोड़ा साइड में लिख दें, y एक्सिस पॉजिटिव, ये अब इससे सीधा इसको हमने मिला, ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर लिख दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी y, ये हो गया, और ये x2 है। अब आप ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, ये बताना आपको पड़ेगा। इस बताने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये बताइए आप, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, तो पूरी x2, इसमें से x1 माइनस करें, x2 माइनस x1, ठीक। अब मेरे को ये बताइए, पूरी y2 है, ये y1, ये बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे इसको, y2 बटे y2 माइनस y1, और इसको हम ऐसे मिला देंगे, मिला दिया इसको ऐसे। अब आप ये बताइए हमें, तो x1 टू x2 y2 और x1 y1 के बीच की डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी। अब देखो आप इसको आप ऐसे बना लो, आपको कैसे, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी आ गई x2 माइनस x1, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी आ गई y2 माइनस y, और ये दूरी हमें फाइंड आउट करनी थी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट करनी थी। अब देखो हम इसका स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहां से लेकर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हम देखो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बराबर आई, इसको लिखे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस का जो अपना रूल है वही फॉलो। अब इसको हम थोड़ा इस साइड साफ कर लेते हैं और देखो लिखते हैं, एच अपना तो ये है ही, कोई ए बी मान लो, पी क्यू मान लो, पी क्यू मान लो, पी क्यू इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, ये, और इस साइड हमारा स्क्वायर था। अब देखो पी क्यू इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, और एंड हो गया। देखो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या डिस्टेंस फार्मूला कैसे मेजर हुआ, आपको पता चला। अब डिस्टेंस फार्मूला पे हम दो चार क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, डिस्टेंस जो फार्मूला है। अब डिस्टेंस फार्मूले के बाद हम क्या है, डिस्टेंस फार्मूले पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देख, एक क्वेश्चन तो आपको डिस्टेंस फार्मूला है, डी एज डिस्टेंस फार्मूला, इस पे फार्मूला क्या है हमारे पास, इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, इसको पहले लिख देंगे हम x2 प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, ये अपना डिस्टेंस फार्मूला, ये अपना डिस्टेंस फार्मूला, ठीक हो। अब हमने क्या कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट ले लिया 2 3 6 8, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो ये दो पॉइंट में हम इस इक्वेशन में रुकेंगे, जैसे ये मान लिया हमने ए और ये मान लिया बी, ए बी की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट की, ए
किनारे पे ये मान लो 2 3 और 6, ये बीच की जो दूरी हमें ये बता, तो x2 माइनस x1 करेंगे, ये अपना x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y1, x2 माइनस x1 करेंगे हम 6 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस, या तो होगा देखो प्लस y2 8 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर एंड रूट, ये हो गया एक ऊपर वाले फॉर्मूला से। ये कितना है 6 माइनस 2 4 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 5 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया 16 प्लस और 5 का स्क्वायर 20 अंडर रूट, कितना हो गया ये हमने ऐड किया तो 25 प्लस 6 11 2 और 1 3 और ये 4 41 हो गया, रूट 41 आ गया आपके पास। ये यहाँ तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर। अभी आपको कोई डाउट है तो आप इसमें बता सकते हो। दोस्तों अब हम चालू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज 7.1, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाएगा, वैसे आप अपने मैथ में देख सकते। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास 2 3 और 4 1 के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन, चलो हम फर्स्ट ही करते हैं, साथ में चलो अब सबसे पहले क्वेश्चन हमने जो फर्स्ट पुटअप किया है इसको देखते हैं। वही अपना फार्मूला, फार्मूला आपको साइड में लिख के रखना पड़ेगा, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, तो ये अपना क्या है पूरा अंडर रूट और इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, x2 की वैल्यू 4, तो ये वही है, इनको हम लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ऐसे लाइन पे हमने 2 और 3 4 और 1, ये ए मान लिया, ए बी, और ए बी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट की हमने, इसके लिए क्या किया, x2 माइनस x2 क्या है 4 माइनस 2, देखो 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखो आप 4 में से 2 गए तो 2 इसका होल स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 3 तो माइनस का 2 आ गया और इसका होल स्क्वायर और अंडर 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, इसका भी माइनस 2 का भी हमारे पास 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 जो होता है इसका जो स्क्वायर करेंगे हम, कोई भी इवन पावर करेंगे तो 1 ही आएगा ऐसे। तो माइनस का हमारा प्लस हो गया, इसका भी प्लस 4 और अंडर रूट, ये हो गया रूट 8। ये भी मिल सकता है आपको, और ये एक आंसर और भी मिल सकता है, इसको हम लिख सकते हैं कितना 4 इंटू 2 अंदर, और 4 किसका होता है 2 का होता है, तो 2 रूट 2 भी इसको लिखा जा सकता है। ये हमारे पास क्या है, हमारा सिंप्लीफाई किया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन की जो रकम है वो भी आपको डिस्टेंस फार्मूले को रहने दें, बाकी सबको भूल दो। ये आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठोगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा और कुछ नहीं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास -7 -5, सेकंड क्वेश्चन हमारे -5 और 7, और अगला पॉइंट है -1 और 3। ये अब इसमें क्या है, अपने को फाइंड आउट करना था इसकी डिस्टेंस, वही हम इसको अपनी नंबर लाइन इस पे ड्रॉ करें, 5 और 7 -1 और 2, भाई ए बी मान लो, पी क्यू मान लो, आर एस मान लो, सी डी मान लो, जो भी आपका जी करे वो मान लो। बिल्कुल सिंपल है, देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2,
कोई भी बच्चा अभी से चालू करेगा, बीच में भी क्वेश्चन को चालू करेगा तो दूसरी। अब डिस्टेंस फार्मूला है इसके ऊपर, तो एक भी जो अपने डिस्टेंस है फाइंड आउट करते हैं। -1 और -1, -1 -5 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस 3 -7, 3 -7 इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट, ये होगा 6, तो -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 हो जाएगा, 36 प्लस, और माइनस का प्लस हो जाएगा। अभी भी बताया था हमने, इवन पावर का कोई भी मतलब कोई भी इवन पावर हो किसी की, तो उसका प्लस हो जाएगा माइनस का। और 4 का स्क्वायर है वो होगा 60 प्लस, ये अपने पास 6 और 6 हो गए 12, 3 और 1 4 और 1 5, √52 इसका आंसर आ गया। अब आप इसको और आगे करना चाहें तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, अगर ये आगे होता होगा तो आपको का उस हिसाब से सिंप्लीफाई करके किसी ने कोई आंसर निकाल रखा हो वो हो सकता है। वैसे हम इसको लिख सकते हैं 13 13 इंटू 4 अंडर रूट, तो अपना 4 है तो ये 2√13 हो सकता है आपका इसका। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका होगा। इससे अगला फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट रहेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन? अगर आप जैसे इसकी रकम नहीं भी देखना चाहें तो कोई नहीं, हम बोर्ड पे उतार ही रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन आपका एक बी, थर्ड क्वेश्चन तीसरा है, फर्स्ट का तीसरा, ए बी और माइनस ए माइनस माइनस ए माइनस, ठीक, ये अपना है वही, हम पहले की तरह नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये नंबर लाइन कर देंगे आप नंबर लाइन ड्रॉ। आप आगे पीछे मान सकते हो इनको, पर अपने ऐसे ही मान लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी वही आप ए और बी मानेंगे, इसको मान लिया। अब इफ बी आप डिस्टेंस फार्मूले से शो करेंगे, माइनस ए x2 माइनस x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, -1 माइनस ए माइनस ए, ये इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट, -2a इसका होल स्क्वायर प्लस -2b इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखो -2 है तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका 2 का स्क्वायर होगा 4, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर है जी, और माइनस का तो प्लस हो ही गया, आपको पता ही है, अभी बताया था इवन पावर होगी तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और बी का बी स्क्वायर अंडर रूट। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 4 कॉमन निकाल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट, 4 है, 4 का बाहर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिक। ये अपने पास क्या है, डिस्टेंस आ गई, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर दिया। अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसको हम दोबारा करवाते हैं। इसलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो सारे में यही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, आपको कुछ करना ही नहीं, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सुन, और तो कुछ साफ करने की जरूरत है ही नहीं ज्यादा। फिर भी अगर आप करना चाहो तो 7.1 एक्सरसाइज अकेला रख लो, और वैसे करना चाहो तो इसको भी। हाँ, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट क्या है, पॉइंट है अपने पास 0 0। सेकंड क्वेश्चन का अपने पास क्या है, पॉइंट्स है अपने पास 0 0 और 36 और 15, दो पॉइंट्स। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी
जो अपना डिस्कशन 7.2 जो पीछे एग्जांपल है, इसमें हमने जो फाइंड आउट किया था इसमें ही है, और कुछ नहीं है। 7.1 में किया था आपने 7.2। चलो कोई नहीं, अब हम इनको फाइंड आउट कर देंगे और आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलो, ए बी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट है ए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, दो कस्बों के बीच में आपको होता है। ये पॉइंट है ए और बी के जो दे रखे हैं, ठीक, इसमें से निकालेंगे हम पहले। भाई फार्मूला x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। ठीक, अब अपना है 0 0 36 और 15 ए बी मान लो, कुछ भी जो भी देखते हैं। अब इनका फाइंड आउट करें कि बी डिस्टेंस कितनी है भाई, 36 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 36 माइनस प्लस 15 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर और ये अपना n, 36 का 36 और इसका होल स्क्वायर प्लस 15 इसका होल स्क्वायर एंड 36 का कितना होगा, 36 मल्टीप्लाई 36, 6 6 जा 36, ये आ गया 6 3 जा 18 और 3 21, 3 6 3 जा 18, 1 आ गया, 3 3 जा 9 और 1 6 9 2 1, ये हो गया अपना 1296 प्लस 15 का आपको पता है, फिर भी निकलवा देता हूँ मैं, 15 मल्टीप्लाई 15, ये अपने पास हो गया 15 की मल्टीप्लाई की तो हाँ 5 5 जा 25, 2 और 5 बन जा 5 और 2 75, 5 बन जा 5 और 5 2 प्लस 2 2 5, ये अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करो आप, इसमें ऐड करो 2 2 5 1 2 2 2 4 1 5 1, ये हुआ है हमारे पास 1521 अंडर रूट। ये आपके पास इसका क्या है, आंसर आ गया। ये हमने इसको निकाल दिया है, ये हमने इतना बेसिक इसलिए करवाया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, तो इसका ये आंसर आ गया, ये डिस्टेंस बता दी है। चलो, अब हम इसको कर दिया, अगर इसका कुछ रह गया होगा तो हम अगली वीडियो में बता देंगे, बाकी हो गया मेरे हिसाब से तो ये कुछ बचा नहीं, तो आपको डिस्टेंस तो निकालने आ ही गई है। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो, इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आप अगर देखो आगे बता रहे हैं डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, क्या है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, पॉइंट है क्या है 1 5 2 3 एंड मान लो -2 और -11, और ये बता रहे हैं कोलिनियर है क्या, कोलिनियर, कोलिनियर है तो एक लाइन पे मिलेंगे, एक लाइन पर मिलेंगे तो आपको पता है दो पॉइंट्स। अब देखो मैं बता देता हूं आपको, कोई तीन पॉइंट है ए बी और सी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी आई अपने पास 6 मीटर मान लो, 6 मीटर, ये यहां से यहां तक 2 मीटर और यहां से यहां तक 4। अब आप इन दोनों डिस्टेंसों को जोड़ोगे तो आपको AC प्राप्त होगी, अगर ये मिल गई तो ये कोलिनियर है, नहीं तो ये नहीं। चलो, ये हो गया अपने पास। वैसे आपको मैट्रिक मेथड से भी पता चल सकता है कोलिनियर है या नहीं, पर हमारे पास क्या है, हमें डिस्टेंस फार्मूले से ही बताना है। ये भी क्वेश्चन, तो A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट आप ऐसे माप, इसमें से देखो आपने A B फाइंड आउट करी तो क्या करोगे, 2 -1, ये 2 -1, x1 y1 x2 y2, मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2, तो ये अपना x3 y3, आप इसको नॉर्मल सोल्व करोगे तो वैसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 -1 ये हो प्लस इसका होल स्क्वायर हो गया, 3 -5
इसका होल स्क्वायर हो गया अंडर रूट। तो एक भी अपने पास क्या आएगी, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और 3 -5 इसका स्क्वायर। अब अपने पास 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 2 का स्क्वायर आ गया 4। तो ये अंडर रूट 5 हो गया अपने पास, अंडर रूट 5। चल एक, अब है अपना BC निकालेंगे। इसमें से ये फाइंड आउट -2 और -2 इसका होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। ये -2 -2 -4 हो गया, -4 का होल स्क्वायर, ये हो गया -14। एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर को हमारे करवाने के बाद, आप ये बात देखिए। 4 का स्क्वायर आप खुद ही बता दोगे आंसर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस ये क्या है अपने पास 14। 14 का स्क्वायर देखो, आप करके देखो, 14 × 14, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा, अब 4 और 1 5, 4 1 6 9 1 196। ये हो 6 6 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 2 एंड ये भी। अब अपना होगा AC फाइंड आउट करना। AC फाइंड आउट करेंगे तो आप देखो क्या करोगे। AC फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ही लेंगे। तो AC फाइंड आउट करेंगे -2 -1 इसका उसके प्लस -11 -50 -11 -5 इसका अंडर रूट। ये हो गया -3 इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया -16 इसका होल स्क्वायर। ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया अपने पास 9 प्लस 16 का स्क्वायर देखो आप, 16 × 16। अब 16 × 16 क्या, तो आपने कितना आया, 6 6 जा 36, 6 1 जा, ओ देखो 6 1 जा 6 और 3 9, 6 और 1 6 5 2 256 हो गया, 256 256 अंडर। ये क्या है, अब हम इसमें ऐड करें तो 9 और 6 है 15, 1 3 6 265 अपने पास इसका आंसर आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। 3rd क्वेश्चन तक हो गए हैं। अब आप क्या है, इसको ये याद रखो आप, ये अंडर रूट आएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो देखो लास्ट में निकाला हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आप इनको दोनों को ऐड करके देखो, अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, आप समझो इस बात। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर ये नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं, तो डिस्टेंस आपको दिख ही रही है इक्वल नहीं है, तो फिर ये है ही। चलो 3rd तक क्वेश्चन हमने कर दिया। 4th क्वेश्चन की बारी है। ये बात बिल्कुल है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख ली तो आपको इस जो एक्सरसाइज में एक भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है डाउट रहने के लिए। आपको बिल्कुल ये पता चल रहा है कि किस में से क्या माइनस किया है क्या प्लस किया है, ये आपके सामने हो रहा है। चेक वेदर, अब देखो आपके पास क्या है, ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या है, पॉइंट है 1 5, नहीं 1 5 नहीं है तो ऊपर पड़ेगा 5 और -2 6 और 4 7 और -2, और ये इसी ट्रायंगल के पॉइंट है, तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है या नहीं है, ये पूछे। आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए पहले तो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल वो होता है जिसकी 3 साइड से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। इसकी 3 साइड, 3 ही, ठीक।
अब ये आइसोस्केल क्या है आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले ट्रायंगल का पता चला जिसकी 3 साइड होती है, फिर एक स्केलर ट्रायंगल होता है, एक इक्विलैटरल होता है और एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल लिख देता हूं, राइट एंगल ये, और आइसोस्केल है ये। स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी, अलग अलग, ठीक है। कोई भी दो बता रहा है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। इक्विलैटरल क्या है, जिसमें तीनों साइड बराबर हो, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी 3, ये भी 3, ये भी। अपना राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, इसको बोलते हैं आइसोस्केल। तो चलो आपको ट्रायंगल्स के बारे में कुछ पता चला होगा। अब हम इसके क्या है, वैसे तो एक्यूट हो गए, ओब्ट्यूज हो गए, और भी होते हैं ट्रायंगल, पर आप इसको यहाँ तक ही करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो चीजें रिलेटेड होंगी वो हम बता देंगे आपको। आइसोस्केल जो ट्रायंगल है, इसमें कितनी साइड इक्वल होनी चाहिए, 2। अगर 2 साइड इक्वल नहीं है तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। अपना ऐसे बना लो, ठीक। इस पॉइंट ये है 5 - 2, ये 6 4, ये 7 और -2, ए बी और अपने पास 3 पॉइंट्स होंगे। ए पॉइंट ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो अपना डिस्टेंस फार्मूला है, इसमें 6 - 5, 6 - 5 इसका होल स्क्वायर, 4 माइनस प्लस 4 माइनस, और ये पहले -2 है तो -2 इसका पूरे का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब ये हमने 2 ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि -2 है ना, ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, आपको इसलिए बताया गया है ये अब इसलिए लिखा है, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। 6 - 5 = 1 हो गया इसका स्क्वायर, प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 + 36 का 36 होता ही है, 37 √36 पहला अपने पास है। अब चलो अगली बार BC फाइंड आउट करते हैं, बी और सी। 6 - 7 इसका होल स्क्वायर प्लस 6 - 7 इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक। 6 - 7 प्लस इसका स्क्वायर, और ये आगे होगा 4 - 4 वही माइनस, और फिर देखो इसमें माइनस है तो हमने ऊपर किया था ना, वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इसका स्क्वायर, एंड 6 - 7 इसका अपने पास आया माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 और 2 आ गया 6, कितना आ गया 6 इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है, प्लस, और इसका स्क्वायर 1 का 1 -1 का, और 6 का 36, तो अपने पास ये √37 हो। देखो 2 साइड अपनी इक्वल आ गई, ये √37 है, ये भी √37 है। तीसरी साइड और फाइंड आउट करते हैं, ये इक्विलेटरल ना हो अपने पास, सारी साइड्स बराबर। इसके लिए क्या करते हैं हम, देखो अपना CA फाइंड आउट करते हैं, AC मान लो या CA मान लो। CA में क्या है, चलो AC मान लेते हैं, A और C, तो 7 - 5 इसका स्क्वायर, -2, अब देखो प्लस -2 हो गया, और ये अपने पास क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, क्या देखो ये माइनस है, एक किसका माइनस आएगा, +2 हो जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट, ये अपने पास 7 - 5 आएगा 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस ये अपने दोनों कट गए तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 का 0 ही होता है, ठीक, √4, और इन में से निकाला तो अपने 2, ये अपने पास हो गया, ये अपनी आई है 2, ये √37, ये √37। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास ये है कि ये इक्विलेटरल आइसोस्केल ट्रायंगल है, ये है, और कोई ट्रायंगल नहीं।
ये मानने की बात बिल्कुल, ये आपने शो कर दिया। चलो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट हो गया है, 4 तक क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक, इससे आगे हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन तक अपना हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, आपको स्क्रीन से पढ़ना पड़ेगा कुछ। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है इन एक क्लासरूम, एक कक्षा के अंदर 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, 4 दोस्त बैठे हैं अपने, ए बी सी डी, आपके जो भी दोस्त हैं ए बी सी डी उनका नाम रख लीजिए। और अपने पास एक मतलब क्या है डायग्राम दे रखा है, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो इसमें क्या है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर, कि ये चारों क्या है स्क्वायर है, मतलब बराबर बराबर दूरी पे बैठे हैं। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, विच ऑफ देम इज करेक्ट, कौन सही है ये बात पूछी गई है। तो अब हम क्या है चारों दोस्तों की क्या है अपने लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अपने क्या है ए जो है उसके पॉइंट फाइंड आउट करें। सबसे पहले ए के फाइंड आउट क्या है, देखो आप अगर जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर देखो, एक्स का पॉइंट वहां पर मिलेगा, एक्स की एक्सिस है उस पे एक है 3 पे, तो अपने सही हो गया। और वाई एक्सिस पे देखो ये वो है 4 पे, तो अपने पास 4 होगा। ठीक, बी, बी कैसे फाइंड आउट करोगे, बी अपने देखो एक्स एक्सिस पे है 6 पे, तो 6 हो गया। और इस साइड क्या है, ये दूसरी साइड से है 7 वाई एक्सिस। सी, सी को फाइंड आउट करेंगे, सी अपने क्या है एक्स एक्सिस पे है 9 पे, ठीक है। और वो अपना वाई एक्सिस पे है अपने 4 पे, हो गया। तो डी जो है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है 6 पे और वाई एक्सिस पे है 1। अब यहाँ तक हमने कर दिया है। अब अपने यहाँ ये जो रकम जो थी का क्वेश्चन था वो हमने, अगर किसी क्वेश्चन के आपको क्या है जो दे रखा है मतलब जो उसने क्वेश्चन पूछ रखा वो समझ में आ गया, तो आपका हाफ क्वेश्चन कंप्लीट उसी वक्त है ही। जी, तो अब आपको किसी ने पूछा होगा, इसमें पूछ रखा है ये स्क्वायर में है या नहीं। स्क्वायर क्या होता है आपको ये बताऊं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी क्या होती है चारों साइड इक्वल होती है, ये भी ये भी ये भी, चारों साइड इक्वल, चारों एंगल अपने राइट एंगल, और दोनों जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर, बराबर बराबर दूरी के। अब आपके पास इसके साथ में आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये दो साइड आमने सामने की बराबर होती हैं, ये साइड आपकी बराबर नहीं है, मतलब आमने सामने की बराबर होती है, इसके ये बराबर होगी, इसके ये बराबर होगी, सारे एंगल इसमें भी 90 डिग्री के होते हैं। और इसमें भी क्या होता है अपना, ये डायगोनल्स बराबर होते हैं, आपको ये होना। अब आप मेरे को ये बताइए कि आप किसी भी ट्रायंगल को राइट स्क्वायर कह सकते हैं क्या, मतलब जो रेक्टेंगल है इसको स्क्वायर कह सकते हैं क्या, राइट रेक्टेंगल, चलो बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, किसी भी रेक्टेंगल को आप स्क्वायर कह सकते हो क्या, बताओ। नहीं कह सकते, लेकिन किसी स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, इसकी चारों साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक। रेक्टेंगल क्या है, आमने सामने की साइड बराबर हो, इसकी आमने सामने की साइड बराबर है, ये भी ये। इसको कोई मतलब नहीं है स्क्वायर को कि ये मतलब, इसको मतलब है सारी बराबर हो, इसको ये मतलब नहीं, ये बोल रहा है मेरे वाली तो हुई और हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सारी चीजें इसमें मैच करती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, ये अपना स्क्वायर होगा तो इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, चारों दोस्तों की डिस्टेंस जो है वो बराबर नहीं। अब चलो अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक। ए बी हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 6 - 3, 6 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 6 - 3 कितना है अपने पास 3, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। अब देखो आप थोड़े अच्छे से, चलो मैं वैसे कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर हो गया
प्लस 7 - 4, इसमें भी 3 का स्क्वायर होगा और अंडर रूट, ये अपने पास क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 9, 9 + 9 √18 होगा। ये आ गया फर्स्ट ए बी। अब क्या है अपने पास BC फाइंड आउट करें। BC में क्या है ये दोनों देखें, 9 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 4 - 7 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट 6 माइनस 9 - 6 माइनस प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 तो माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 ये अपना √18 हो गया। चल -3 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो +3 आएगा, +9 आएगा। इस बात को आप याद रखना, स्क्वायर में जो अपना माइनस होता है वो प्लस हो जाता है अगर इवन पावर। देखो दो साइड तो बराबर हो गई, अगर ये यहाँ पर ये साइड बराबर नहीं आती तो हम अभी बता देते कि स्क्वायर नहीं होगी। पर चलो अब हमें आगे निकालना पड़ेगा। अब CD फाइंड आउट करते हैं। 6 - 9 6 - 9 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 4 1 - 4 इसका स्क्वायर अंडर रूट 6 - 9 अपना क्या होगा माइनस का, ये हो 4 - 1 ये भी अपने पास क्या हुआ माइनस का 3, ये कर दिया अंडर रूट। -3 का स्क्वायर भी 9 होगा और -3 इसका भी, तो ये भी हमारे पास √18 है। चल यहाँ तक हो। अब ABCD तक आ गए। अब अपने पास DA निकालो या AD निकालो, ये और निकालो आप। तो AD या DA निकालोगे आप तो चलो। अब अगर हम ऐसे निकालेंगे, मैं आपको AD पता क्यों लिख रहा हूँ, अगर आप DA लिखोगे, अब DA लिखोगे तो उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, AD लिखोगे तो इसमें से वो माइनस करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा स्क्वायर। हाँ अब क्या है 6 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 4 इसका, ये अपने पास 6 - 3 किया तो 3 आ गया, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 1 - 4 तो ये -3 हो गया, इसका स्क्वायर 100। 3 का स्क्वायर 9 और इसका भी 9, ये अपना √18 ये भी। इस स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर हैं, तो ये क्वेश्चन अपने को डिफाइन करता है कि चारों दोस्त बराबर दूरी पर बैठे हैं। इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। देखो चलो अब इस क्वेश्चन तक 5 क्वेश्चन तक हमने कर दिए हैं। 5th क्वेश्चन तक अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसी क्वेश्चन को हम दोबारा करवा। अब इसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में क्या पूछ सका है, देखो नेम ऑफ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस तरह का चतुर्भुज है अपने, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर का क्या है हमें रीजन देना है। फर्स्ट अपने पास जो पॉइंट है वो है -1 -2 1 0 -1 और 2 और -3 और अपने पास -3 और 0 -1 -2 1 0 -1 2 3 0। ये आपको किस तरह का कोऑर्डिनेटर है इस बात के बारे में पता है। वही मान लो ABCD मान लो। चलो फाइंड आउट करो। AB के लिए क्या है 1 माइनस और -1 इसका होल स्क्वायर 0 -2 +2 हो गया, इसका होल स्क्वायर। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ऐसे ही लिख दो इसको 1 + 1 ठीक। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर √8 ठीक। अब अपने पास क्या है BC -1 -1 इसका स्क्वायर, इसमें से ये माइनस, ये फिर 2 - 0 इसका स्क्वायर अंडर ठीक। ये होगा -2 का जो होल स्क्वायर है वो +2 का
अंडर रूट ये 4 और ये 4, ये अपने पास क्या गया √8। ठीक, ये भी। अब इसके बाद है अपने पास सी डी। सी डी में क्या है, -3 और -1 +1 इसका स्क्वायर प्लस 0 -2 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट -3 +1 -2 है इसका होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर क्या है अपने पास 4 आएगा और ये भी 4, तो ये भी अपने पास √8 होगा। मुझे लग रहा है ये कुछ स्क्वायर की तरफ जा रहा है। अपने पास अब अगली है एडी कर लेंगे, डी ए निकाल देंगे। एडी में सीधा है ये -3 और ये माइनस माइनस, अब इसका एक माइनस लगाएंगे और ये -+1 हो गया इसका स्क्वायर प्लस 0 -2 -2 +2 ये होगी। ये अपने पास 2 आया, माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अपने पास आ गया √8, क्योंकि -2 का 4 और इसका 4, ये अपने पास स्क्वायर है। इसके बारे में हमने बता दिया है, ये अपने पास क्या है स्क्वायर। चलो इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम, इससे ज्यादा कोई बेस से नहीं करवाएगा। हाँ ये है, ये वीडियो आपने देख ली, उसके बाद में आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये कन्फर्म। आप मान के चलो, अगर आपको ये मतलब आपने कर दी, ये वीडियो फुल देख ली, उसके बाद में इस एक्सरसाइज में तो आपको डाउट है नहीं, और एक्सरसाइज का मैं कह नहीं सकता जब तक मैं करवाऊंगा नहीं। अब इसमें क्या है, -3 5 3 1 और 0 3 और -1 ठीक, ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में देखने के बाद अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 7.1 में कोई भी आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बारे में मैं आपसे माफी मांगूंगा वीडियो। ठीक, ये हो गया 3, इसको मानो A B C D। हाँ ये आपको बताना पड़ेगा डाउट कहाँ पर रहा, ऐसी कोई चीज छोटी नहीं है जो मैंने बताई ना हो, फिर भी आप पढ़ो ही ना, ध्यान आपका और कहीं रहे, वो एक अलग बात। ए और बी, पैसेंस चाहिएगा आपको, अगर पैसेंस है, आपको लंबी वीडियो देखोगे तो ही कुछ प्राप्त होगा, वैसे प्राप्त नहीं होगा। आप ट्रिकों के चक्कर में घूमोगे। 3 और ये -3, 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया +3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 -5 ये 4 आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 3 और 3 6 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर हो गया 36 प्लस 4 का 16, अपने पास आ गया 6 6 12 3 और 1 4 और 1 5 52 √52। ये अपने पास फर्स्ट एपी की डिस्टेंस है। फिर अपने को बीसी फाइंड आउट करना, 0 -3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 -1 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा 9 प्लस 3 -1 2 का अपने पास क्या होल स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, ये अपने पास आ गए √13। इससे आगे अपने पास CD। CD में क्या करें आप, -1 और 0 इसका होल स्क्वायर, कोई नहीं, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखो -1 आप डाउट नहीं दोगे, -0 प्लस -4 -3 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट -1 का में से 0 माइनस करोगे कोई नहीं, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा प्लस ये होगा 7 का स्क्वायर करोगे 49 अंडर रूट, ये अपने पास क्या है √50 हो। ठीक, देख लो आप कहीं आपने गलत ना कर दिया हो, √50 हो गया। ठीक, √50 इसके बाद अब आप AD या DA फाइंड आउट करोगे तो इसमें से -1 हो गया +3 इसका होल स्क्वायर प्लस -4 -5 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट
इसमें क्या क्या आपने देखो आप, ये अपने पास अगर 2 का स्क्वायर हो गया रहेगा 4 प्लस ये 4 माइनस 4 और -5 9 का हो गया अपने पास 81 √81। इसमें कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, बस और कुछ नहीं। ना ये रेक्टेंगल है ना ये अपने पास स्क्वायर है, इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है। अपना ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं, जो सम ओनली चतुर्भुज जिसको बोलते हैं आप हिंदी में बोलो, यही है बस और कुछ नहीं है इसमें। इससे अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन 4 5, थर्ड जो क्वेश्चन है 1 1, ये अपने क्या है, हम 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। 4 5 7 6 4 3 1 2। इसमें भी हमें चेक करना है क्वाड्रिलेटरल में है या नहीं है, कौन सा है। अब देखो आप वही ए बी सी और डी यहाँ तक मान लो आप, डिस्टेंस फार्मूला आपका है इसे, वो तो आपको करना है। ए और बी आप फाइंड आउट करोगे 7 - 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 6 - 5। आप अगर मेरे साथ में करोगे तो अभी तक तो आप मेरे से फास्ट कर दोगे इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि मैं तो लिख रहा हूँ सब कुछ, आपको तो मन में ही करना। 7 - 4 आप सीधा 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हो। 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1। ये अपने पास अगर रूट है। बीसी बीसी फाइंड आउट करेंगे। बीसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, 4 - 7 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये अपने पास आ गया -3, चलो लिख देता हूँ -3 इसका स्क्वायर, और ये भी -3 इसका भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9, 9 9 18, 9 + 9 √18 हो गया। -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास 9 है। अब अपने पास सी डी को हम फाइंड आउट करते हैं। 1 - 4 प्लस 2 - 3 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये 1 - 4 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस -3 + 2 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। -3 का होल स्क्वायर और 1 का, ये अपने पास √10 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 और ये 1, तो 10 आ जाएगा अपने पास। अब हम एडी या डी फाइंड आउट करते हैं। देखो हाँ, एडी या डी फाइंड आउट करते हैं। इसमें से 1 - 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट 3। ये 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 माइनस का इसका स्क्वायर प्लस ये भी अपने पास क्या हो गया -3 इसका होल स्क्वायर रूट। ये 9 और ये 9 हो गया हमारे पास √18। इसमें देखो आपको दो साइड बराबर है क्या, आमने सामने की साइड्स हैं वो बराबर हैं। ये मान लो आपके पास √18 है, ये √10 है, ये भी √18 है, ये भी √10। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अपने पास रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो गया। इस क्वेश्चन में दम है, आप अगर इसको करोगे तो दमदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। चल, अब हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर दिए, अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। चल, इससे अगला क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हमने 6th क्वेश्चन तक कर दिया। 7th क्वेश्चन की बारी। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये बता। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस किससे है, पॉइंट 2 और -5 से, और -2 और 9 से, और क्या किस पे है, एक्स एक्सिस पे।
अभी बता देते हैं। देखो आप ये बताओ, ये अपने पास एक्स एक्सिस कहीं पर भी पॉइंट, इससे y इक्वल टू तो 0 होगा, x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, मतलब ये पॉइंट मान लो 50 10 0 हो गया, 50 0 हो गया, x एक्सिस में y वाला तो 0 ही होगा। तो y वाले पॉइंट को तो हम पहले ही कंसीडर कर लेते हैं, क्या x वाला तो x मान लिया हमने और y वाले को 0, ये अपने पास पॉइंट है। और ये क्या है, अब इक्वी डिस्टेंस, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, a b, आप इसको ऐसे मान लो ये b और ये c, ये दोनों के बीच में है, आप इसको यहाँ लिखो x0 अपना b पॉइंट है, वो इन दोनों के बीच में, 0 इन दोनों के बीच में। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसको आगे की तरह, a और b आप फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे, x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 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 प्लस हो गया 5, ये माइनस था, एक माइनस घटाने वाला हो गया तो ये होगा। अब हम इसको लिख दिए। अब आपको और मानने की जरूरत नहीं है, आप मान के रखोगे उससे अच्छा आप इस तरीके से भी रख सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं, x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस 0 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, अंडर रूट, ये किसके बराबर है, इसके में से जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, माइनस 2 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट, इस रूट से ये रूट कैंसिल हो गया। अब देखो आप x माइनस 2 बाकी रह गया अपने पास, x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 लिख दो सीधा, और इस साइड अपने पास ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो और प्लस 81। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब इसमें हम फाइंड आउट सोल्व करें इसको, आपके पास दो फार्मूले थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने पहले पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप कर लो, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस वाले में प्लस वाले में a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये चल। अब माइनस वाले को a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस और 2 इंटू एक्स, तो अपने 4x हो गए प्लस 25 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, ये आपको नीचे वाले से, ये आपको सोल्व करना है। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस साइड ले आओ। ये अपने पास क्या है, आप एक्स एक्सिस एक्स वाले एक साइड और जो अपने कांस्टेंट वाले हैं वो एक साइड ले जाओ। ये माइनस 4x इस साइड रख दिया, इसका 4x है वो भी इस साइड लेके आए तो माइनस का 4x, इस 25 को इसको उस साइड लेके गए, ये अपना 81, ये 4 हो गया प्लस 81, और कितना माइनस 4 माइनस 24, तो माइनस 4 से तो 4 कैंसिल, ये आप देखो फाइंड आउट करो 81 माइनस 25, तो 11 माइनस 5 6, और ये 7 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना 5, एक होगा 56, ये अपने पास हो गया माइनस 8x इक्वल टू 56। 8 से कैंसिल आउट किया हमने इसको तो ये 7 आ गया, तो माइनस एक्स इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 7, इसको उस साइड ट्रांसफर कर दिया तो हमारे पास पॉइंट आ गया माइनस 7 और 0, ये इससे इक्वी डिस्टेंस है। ये 7th क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया है, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं ये बता देता हूँ आपको। चलो इसको भी कंप्लीट करने के बाद, और ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में, वो तो पहले बेसिक था जो करवाना जरूरी था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन है, ये मानो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इससे अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं, देखो 8th क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस दे रखे, पॉइंट्स क्या हैं देखो, p पॉइंट है -2 और 2 और -3, और अपना q पॉइंट है, ये p पॉइंट और q पॉइंट, ये है अपना 10 और y,
और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट पहले ही दे रखी है, और फाइंड आउट करिए हमें y। तो चलो फाइंड आउट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो बच्चों, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। 2 पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बीच की डिस्टेंस है 10 यूनिट। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास थी। अब हम कैसे करेंगे देखो, पी क्यू डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3, y माइनस और ये माइनस 3 इसका पूरे का होल स्क्वायर, और जो आगे डिस्टेंस है हम पूरा अंडर रूट करते हैं ना, और पी क्यू की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, वो यहाँ पर लिख। चलो 10 मिनट, 10 में से 2 गए तो हमारे पास बचेंगे 8 और इसका स्क्वायर प्लस y, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3 इसका होल हो गया। ये अपने रूट है यहाँ पर, और इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100। ये अपने पास 64 प्लस y प्लस 3 इसका होल स्क्वायर और बराबर है अपने पास 100। ये 64 इस साइड से इस साइड लेके जाइए, ये अपने पास इस साइड बचेगा 36। आप करके देखो इसको, अपने पास कॉपी पेन रखो, 36 आ गया। y प्लस 3 इक्वल टू 36, और ये इसका स्क्वायर था, इस साइड हम क्या कर देंगे, इसको ले जाकर रूट कर देंगे, तो 36 होता है प्लस माइनस 6। अब हम इस यहां तक कर दिया। अब देखो y प्लस 3 इक्वल टू अपने पास आ गया प्लस माइनस 6, तो y प्लस 3 इक्वल टू, एक बार प्लस 6 लिया और उस साइड लेके गए तो y इक्वल टू 6, और ये 3 प्लस का था, इस साइड जाती माइनस का, तो 3, एक वैल्यू तो आ गई y की 3, तो 3 रख सकते हैं। एक वैल्यू अगर आपको ना मिले तो 4 भी रख सकते हैं। ये क्या, y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6, इस साइड लेके जाइए, y इक्वल टू माइनस 6, और इस 3 को लेके गए 3 माइनस 9, तो 2 वैल्यू है, एक माइनस 9 और एक 2 वैल्यू y की आई है। ये क्वेश्चन भी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब अपने पास क्वेश्चन है 9th जो क्वेश्चन है वो सबसे इजी है, पर आने की संभावना है, ये जो 2 3 4 क्वेश्चन है लास्ट में, यही आने की संभावना है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें, इससे आगे और कुछ नहीं है। चलो अब हम 9th क्वेश्चन है उसको करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है, इफ Q 01 इज इक्विडिस्टेंस, 01 क्या है, पी क्यू, पी है अपने पास -5 और -3, और R है x6, तो x की फाइंड आउट देखो, ये अपने पास पॉइंट है कुछ P Q R, ये मान लो, मैं समझा रहा हूँ पहले रफली, चलो छोटा ही लिख देता हूँ। हाँ, ये अपने पास दो P पॉइंट है, वो क्या है अपने पास दे रखा है 5 और -3, Q पॉइंट जो बीच में है इक्विडिस्टेंस है वो है 01, और R जो पॉइंट है अपने पास, R जो पॉइंट है वो है x6, और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ये x ही फाइंड आउट करना है, यहां से लेकर यहां तक ये इक्विडिस्टेंस है बीच में। तो हम क्या है, ये मान ले पी क्यू की डिस्टेंस है वो क्या है, क्यू आर के इक्वल, वो तो है ही इक्विडिस्टेंस है। तो चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं, 0 -5 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस और -3 इसका पूरे का होल स्क्वायर और अंडर रूट। देखो आप यहां तक समझ में आया कि आपको, चलो ये हो गया इक्वल टू, ये यहां से करेंगे x -0 इसका होल स्क्वायर प्लस 6 -1 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये यहां तक आया होगा आपको समझ में, ये माइनस इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, देखो ये प्लस हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर किया तो इस रूट से रूट कैंसिल कर दो पहले, तो चलो जल्दी से ये हो जाएगा अपना, रूट कैंसिल करते ही 5 -5 का स्क्वायर 25 प्लस का होगा, आपको पता है प्लस 3 और 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 होगा। ठीक, ये अपने पास 0 माइनस करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अकेला आ गया, और ये अपने पास है कितना, 6 में से बन गया 5, 5 का स्क्वायर 23। ठीक है, इसको इस साइड लेके आएंगे
तो ये 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ गया 16, एक्स की वैल्यू आ गई, इसको हम रूट करेंगे तो 16 एंड रूट इक्वल टू प्लस माइनस 4, प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन हमने 9th क्वेश्चन भी क्या है कंप्लीट कर दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन है उसको अभी मैं करवा देता हूँ, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें आपको कोई डाउट रहना चाहिए। ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको बेनिफिट क्या है कि आपका एक भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आएगा और एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा आपको। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है। एक्स वाई क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट किया 3 6 और अपना पास क्या है -3 और 4, इससे क्या है एक पॉइंट है एक्स वाई, ये इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी के ऊपर है। पहले वाले जैसा सेम एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, ऐसे ही 3 पॉइंट ड्रॉ करने हैं, ये पी क्यू आर मान लीजिए बस। अब आप पी क्यू को जैसे पहले किया था, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, वही करना है बस। इसमें एक्स वाई का बताना है, रिलेशन है वो क्या है। सबसे पहले एक्स -3 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई -6 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट हो गया इक्वल टू -3 - एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - वाई इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। इस रूट से इस रूट को कैंसिल कर दीजिए, सबसे इजी काम ये, एक्स -3 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई -6 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, इस माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर। माइनस क्यू कॉमन निकाल के -1 की कैसे स्क्वायर करते हैं वो आपको पीछे बता दिया गया है, 4 - वाई इसका होल स्क्वायर। ये वीडियो अगर आपने देखी तो आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। अपने चैनल का नाम है KS एजुकेशन हब, इस पर आपको ये वीडियो मिलेगी फुल। और हमने पहले भी जो सीरीज चलाई हुई है उसमें 6 के करीब जो चैप्टर है वो करवा दी, 5-6 चैप्टर करवा रखे हैं ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो आप देखो, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9, और हमने पहले ये फार्मूले करवाए थे, 2 फार्मूले लिखवाए थे अपने को। क्या है अब डिस्टेंस फार्मूले का काम ज्यादा नहीं बचा अपने पास, इसको मिटा देते हैं। a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला। ये मैं लिख रहा हूं, ऐसे ही आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जाम चेक करने वाला खुश हो जाएगा। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर भी दे सकता है, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस वाला है और -3 और इसकी मल्टीप्लाई और होगी 6x, 2ab हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 - 12y इक्वल टू, इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये हो गया। इसको सोल्व किया 4 है, 4 का स्क्वायर किया 16 प्लस वाई स्क्वायर -8y, ये यहाँ तक आपने लिख लिया। इस साइड प्लस का एक्स स्क्वायर है, उस साइड भी दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको पता है। चलो अब हम बाकी के हैं उनको, कांस्टेंट वालों को एक साइड बाकी को एक साइड लिख देंगे। तो -6x -12y, इस साइड से देखो माइनस का 6 हो जाएगा, इस साइड प्लस का, और ये माइनस का 8y है, प्लस 8y हो जाएगा इस। चलो यहाँ तक हो गया। अब इक्वल टू, ये देखो प्लस का 9 है, ये 36 है, तो -9 - 36, ये इस साइड पूछ रही, +9 है इस साइड, 16 है इस साइड, ये देखो यही है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है। कितना ऐड किया, तो माइनस का 12x, ये देखो आपको इन दोनों को करोगे तो कितना, माइनस का 4y बाकी रह जाएगी, क्योंकि 8y तक तो हो ही जाएगा क्लियर, ठीक। इस 9 से ये 9 कैंसिल, 36 में से ये गए तो अपने माइनस का 20 बाकी रह गए, इसको हमने यहाँ तक कर। अब आपको क्या करना है, और छोटा करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, एक साइड और लेके जा सकते हो। इसमें से माइनस है, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेते ही आपने क्या है 12x, इसके साथ साथ -4 कॉमन ले लो ना,
देखो -4 कॉमन लिया तो आपके पास 3x बाकी रह गया, और यहाँ माइनस का y अकेला रह गया, माइनस का नहीं प्लस का, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया, -20, माइनस से -4 से 5। तो अपने पास रिलेशन है वो आया है 3x + y = 5। ये अपने पास क्या है, एक रिलेशन फाइंड आउट हुआ है इसका, ये रिलेशन ही बताना था। तो अपने पास ये मिला वो रिलेशन 3x + 5, 3x + y = 5। ये एक्सरसाइज अपनी 7.1 कंप्लीट हो गई है। ये आपको अपने चैनल किस पे मिलेगी, KS एजुकेशन हब पर मिलेगी। इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें 7.2 कंप्लीट होगी और सेक्शन फार्मूले के बारे में हम बात करेंगे। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम अगली वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।